नमस्कार दोस्तों। पूजा खेड़कर एक ऐसा नाम जो पिछले काफ़ी लंबे समय से क्या है चर्चा में था। चर्चा में होने का पीछे कारण यह था कि जो यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आईएएस की परीक्षा कंडक्ट करवाई जाती है, उसको क्वालिफाई करने के बाद ये ट्रेनिंग भी करने पहुंच गई और उसके बाद ये मालूम चला कि इन्होंने काफ़ी फेक डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया है। तो उसके बाद इनके ऊपर क्या है जांच बैठाई गई और अब क्या है केंद्र सरकार ने इनको डिस्चार्ज कर दिया है, यानी तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया है विथ इमीडिएट इफेक्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंटर डिस्चार्ज पूजा खेड़कर फ्रॉम आईएएस, राइट। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या इनका तर्क दिया गया था, किस रूल के तहत इनको बर्खास्त किया गया है। और ये एक ट्रेनी थी, यानी कि सर्विस इन्होंने पाई नहीं थी, केवल ट्रेनिंग के बाद जो है ये जिस डिस्ट्रिक्ट में इनको तैनात होना था वहाँ पर ये ट्रेनिंग कर रही थी और उसी दौरान क्या है ये हाईलाइट हो गई और इनको जो है बर्खास्त कर दिया गया है अब, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूजा खेड़कर इनके खिलाफ क्या है केंद्र सरकार ने एक बड़ा एक्शन लिया है और बड़ा एक्शन ये है कि इनको हटा दिया गया है, राइट। ये चर्चा में तब आ गई थी जब इन्होंने एक ऑडी गाड़ी को लेकर के उसमें लाल और नीली बत्ती लगाने की मांग की, राइट। इसके बाद से क्या है जब बहुत ज़्यादा ये हाईलाइट हो गई तो इनके सर्टिफिकेट्स की जांच करने की मांग निकल कर सामने आती है और उसके बाद ये पाया जाता है कि इन्होंने क्या है फर्जी सर्टिफिकेट यहाँ पर इस्तेमाल किए हुए थे, राइट। और ये 2013 बैच की क्या थी आईएएस ऑफिसर थी और इन्होंने ऐसा जो यहाँ पर क्लेम किया गया है, जो बताया गया है, वो कहा गया कि जो ओबीसी और विकलांग कोटा होता है यानी कि डिसेबिलिटी जो कोटा होता है उसका यूज करके क्या है इन्होंने यहाँ पर ये जॉब पाई थी। 841वीं इनकी रैंक थी और इस रैंक पर होने के बाद आईएएस कैडर नहीं मिलता है। जो इस फील्ड से संबंधित है उनको जानकारी होगी इस बारे में, उस भी बहुत ज़्यादा डिटेल्स में मैं यहाँ पर नहीं जाऊँगा, राइट। फिलहाल ये है कि इतनी ज़्यादा रैंक आने के बाद आईएएस नहीं मिलता है, लेकिन इनको मिल गया। उसके पीछे भी यही रीज़न था कि इन्होंने जो सर्टिफिकेट्स इस्तेमाल किए थे उसकी वजह से डिसेबिलिटी कोटा की वजह से इनको यहाँ पर ये मिला हुआ था, राइट। उसके बाद जब जांच की गई तो ये पाया गया कि क्या है ये आरोपी हैं, दोषी हैं इस चीज़ को लेकर के। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 7 सितंबर 2024 का ही क्या है ये आर्टिकल है, यानी कि आज ही का ये आर्टिकल है जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पूजा खेड़कर डिस्चार्ज फ्रॉम आईएएस, पूजा खेड़कर जो है इससे डिस्चार्ज कर दिया गया है, इनकी सेवाओं से तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है, राइट। और यह फैसला जो है केंद्र सरकार के द्वारा लिया गया है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है। इस बात को याद रखिएगा कि यूपीएससी क्या है एक आयोग है जो पूरे पैन इंडिया लेवल पर रिक्रूटमेंट करता है और यहाँ जो हटाया गया है वो फैसला केंद्र सरकार के द्वारा लिया गया है। और यहाँ पर आईएएस प्रोबेशन जो नियम है इसके तहत क्या है इनको इसके 12वें रूल के तहत क्या है इनको बर्खास्त किया गया है, राइट। और इस नियम में यानी कहने का मतलब है कि जो आईएएस प्रोबेशन नियम 1954 है, इसका जो क्लॉज 12 है उसमें ये कहा गया है कि अगर केंद्र सरकार चाहे तो किसी प्रशिक्षु व्यक्ति को सेवा से बर्खास्त करने की अनुमति देता है, यानी केंद्र सरकार को ये पावर है कि वो क्या कर सकता है किसी ट्रेनी को यहाँ पर बर्खास्त कर सकता है अगर वह पुनः परीक्षा उत्तीर्ण करने में विफल रहता है या यदि केंद्र सरकार संतुष्ट नहीं होती है। कहने का मतलब ये है कि ये ऑप्शंस दिए जाते हैं कि अगर उसको दोबारा परीक्षा करने की नौबत आती है तो, लेकिन यहाँ इस पूरे केस का सिनेरियो क्या था अलग था, राइट। और ये भी आगे इसमें पॉइंट है कि यदि वह व्यक्ति सेवा में भर्ती के लिए अयोग्य था या सदस्य बनने के लिए अनुपयुक्त था और किसी कारणों से या किन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करके यहाँ तक वो पहुँच गया है तो ऐसे व्यक्ति को केंद्र सरकार क्या है इस एक्ट के क्लॉज 12 के तहत क्या है उसको यहाँ से डिस्चार्ज कर सकती है, बर्खास्त कर सकती है। यही क्या है सरकार के द्वारा किया भी गया है, राइट। यहाँ पर इससे संबंधित आप आर्टिकल देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये भी आज ही 7 सितंबर 2024 का आर्टिकल है एनडीटीवी का। सेंटर सेक्स कंट्रोवर्शियल ऑफिसर पूजा खेड़कर फ्रॉम आईएएस से सोर्सेस, राइट। और इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है फिलहाल के लिए। आगे अगर हम लोग देखें इसमें तो इससे पहले ये भी देखने को मिला था कि इनको यूपीएससी यानी कि जो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है, जिसको क्वालिफाई करने के बाद यूपीएससी की परीक्षा पास करने के बाद जो ट्रेनी होते हैं वो लबासना में ट्रेनिंग के बाद जो है उनको डिस्ट्रिक्ट अलॉट किए जाते हैं और वहाँ पर वो ट्रेनिंग करते हैं, उसके बाद अपनी सेवाएँ देते हैं, राइट। तो इसके पहले क्या है 31 जुलाई को क्या है इनको यहाँ से इनकी जो उम्मीदवारी है उसको रद्द कर दिया गया था और ये कहा गया था यूपीएससी के द्वारा कि ये आगे कभी भी क्या है इस परीक्षा में बैठने के काबिल नहीं रहेंगी। और इनकी सारी जो समस्याएं हैं उनकी शुरुआत इनको जो महाराष्ट्र कैडर में पद मिला हुआ था उसके प्रशिक्षण के दौरान हो गई थी। एक्चुअली इनका जब प्रशिक्षण चल रहा था वहाँ पर ट्रेनिंग चल रही थी तो उस दौरान इन्होंने गाड़ी जो एक ऑडी गाड़ी आती है उसमें लाल बत्ती और रहने के लिए घर और तमाम ऐसी सुविधाओं की मांग कर दी थी, जिसकी वजह से क्या है ये हाईलाइट हो गई। और जब हाईलाइट हो गई तब इन पर कहीं ना कहीं से जांच की बात भी निकल आई और जब जांच की बात निकल आई तो ये पाया गया कि इनके क्या है फर्जी जो है सर्टिफिकेट इसमें इस्तेमाल किए गए हैं, राइट।
और ये सारी चीज़ें जो है खुद जो यूपीएससी है या जो और इससे संबंधित डिपार्टमेंट हैं उनके द्वारा ये जानकारी दी गई है। इनके ऊपर एक एफआईआर दर्ज की गई जिसमें दिल्ली पुलिस ने जांच की और ये पाया कि इनके ऊपर एक आपराधिक मामला दर्ज भी कराया गया था फ्रॉड का, क्योंकि इनके लिए कहा जाता है कि डिसेबिलिटी ये नहीं है, यानी डिसेबल ये नहीं है, उसके बावजूद भी इन्होंने सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर आप चाहें तो ये देख सकते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है और ये आर्टिकल 19 जुलाई 2024 का है, जब ये पूरी चीज़ों की शुरुआत हुई थी। यूपीएससी इनिशिएट क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट पूजा खेड़कर, फाइल्स एफआईआर, राइट। तो इनके खिलाफ जो है उसी टाइम पर एफआईआर कर दी गई थी। अब यहाँ पर प्रश्न यह उठता है कि आखिर जब यूपीएससी के थ्रू भर्ती होती है तो केंद्र सरकार ने ये फैसला क्यों लिया, या डीपीटीटी जो है उसके द्वारा फैसला क्यों लिया गया। तो इस बात की जानकारी कहीं ना कहीं इनको भी मालूम थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया था कि एक्स IAS ऑफिसर पूजा खेड़कर क्लेम यूपीएससी डज नॉट हैव पावर टू डिस्क्वालीफाई हर। कहीं ना कहीं इनको भी इस चीज़ का आइडिया था कि अगर डिस्क्वालीफाई करना है तो कहाँ से किया जाएगा और किसके द्वारा किया जाएगा, राइट। क्योंकि इन्होंने जो सर्टिफिकेट इस्तेमाल किए हैं और जो पावर हैं प्रोबेशन एक्ट की वो किसके पास है, ये इनको आइडिया थे। इस वजह से क्या है, इनने ये स्टेटमेंट अपना दिया था। फिलहाल के लिए इनकी नौकरी जा चुकी है और दोबारा ये इस एग्ज़ाम के लिए बैठ भी नहीं पाएंगी अपने पूरे जीवन काल में, राइट। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।